देखिए दीदी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल सब्सटेंस वाले चैप्टर की सेकंड वीडियो, सेकंड क्लिप। इसमें कि हम कंटिन्यू करते हैं एसिड और बेसिस की डेफिनेशन को लेके जो थ्योरीज थी। ठीक है, एक सेकंड, 1 मिनट का रिकैप लेते हैं। हमने देखा था 3 थ्योरीज थी। फर्स्ट थ्योरी थी आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, जो कि हमने कर ली थी। उसके बाद जो है वो है सेकंड थ्योरी, जो हमें करनी थी वो है ब्रोंस्टेड लोरी, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। और जो थर्ड थ्योरी है वो है ल्यूइस थ्योरी। ठीक, तो आर्हेनियस थ्योरी हमने कर ली थी। आर्हेनियस ने क्या कहा था? आर्हेनियस ने क्या कहा था? एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, और बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि OH नेगेटिव रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? OH नेगेटिव। अच्छा, ब्रोंस्टेड लोरी को हम पढ़ने जा रहे थे। ब्रोंस्टेड लोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोंस्टेड लोरी के ऊपर आपके यहाँ क्वेश्चंस भी हैं। मतलब मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन, अगर मैं बताऊं कि थ्योरी में सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन किस थ्योरी के ऊपर है तीनों में से, तो ब्रोंस्टेड लोरी है। इवन कंपटीशन वगैरह में भी जो आते हैं सबसे ज्यादा ब्रोंस्टेड लोरी के ऊपर ही आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से 2-3 नए नए कॉन्सेप्ट निकलते हैं। तो ब्रोंस्टेड लोरी 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड बेस की डेफिनेशन पे काम किया था, एसिड बेसिस पे काम किया था। तो इनके आधार पे एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वो स्पीशीज होती हैं। मैंने टर्म यूज करी थी डेफिनेशन में, स्पीशीज विच कैन डोनेट या रिलीज। एक ही बात हुई, विच स्पीशीज विच कैन डोनेट और रिलीज H पॉजिटिव इन दी रिएक्शन। वो कंपाउंड्स जो कि वो स्पीशीज का मतलब वो कैटायन भी हो सकता है, वो एनायन भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो वो स्पीशीज जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो H पॉजिटिव को डोनेट करे, मतलब डोनेट कर सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एसिड। अच्छा, बेस को क्या बोलते हैं? ब्रोंस्टेड लोरी की हिसाब से बेस की डेफिनेशन है स्पीशी विच कैन एक्सेप्ट या गेन। बेस वो स्पीशी होती है जो कि या तो एक्सेप्ट कर सके या गेन, मतलब एक ही बात है, जो कि स्वीकार कर सके H पॉजिटिव को इन दी रिएक्शन। ठीक है, देखिए आप समझते हैं। तो अगर हम एक छोटी सी चीज कंपेयर करें, अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि एसिड की डेफिनेशन आर्हेनियस में भी सेम है और ब्रोंस्टेड लोरी में भी सेम है। एसिड की डेफिनेशन दोनों थ्योरीज में सेम है, केवल किसकी डेफिनेशन में डिफरेंस है? बेस की डेफिनेशन में डिफरेंस है। अच्छा, तो ये थ्योरी की खासियत क्या है? इस थ्योरी की खासियत ये है, ये उन सब्सटेंसेस को भी एसिड या बेस की तरह क्लासिफाई कर सकती है जिन सब्सटेंसेस को आरएनएस क्लासिफाई नहीं कर पाया था। फॉर एग्जांपल याद रखेंगे, बहुत पेट एग्जांपल है NH3। इसकी बात करते हैं NH3। अब NH3 कभी भी H पॉजिटिव नहीं देता, ठीक है, तो वो एसिड तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें OH नेगेटिव भी तो नहीं है, तो ये तो बेस भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मिला क्या कि यार इस NH3 के सॉल्यूशन की हमेशा पीएच जो है 7 से ज्यादा होती है, 7 से ज्यादा पीएच होती है। और 7 से ज्यादा पीएच होने का मतलब क्या है? इसका पीएच कैसा वो निकला? बेसिक निकला। जब आर्हेनियस से पूछा गया कि भाई इसका पीएच बेसिक क्यों है, जबकि इसमें तो कोई OH नेगेटिव रिलीज नहीं होता, इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो OH नेगेटिव रिलीज कहाँ से होगा? तो NH3 बेसिक कैसे हुआ? तो आर्हेनियस के पास कोई जवाब नहीं था। इस चीज का जो आंसर आता है वो किससे आता है? ब्रोंस्टेड लोरी से। ब्रोंस्टेड लोरी ने NH3 नहीं, NH3 जैसे सैकड़ों कंपाउंड, सैकड़ों स्पीशीज को डिफाइन कर दिया कि उनमें OH नेगेटिव हो चाहे ना हो, वो भी बेस की तरह काम कर सकते हैं। अब NH3 बेस की तरह काम कैसे करता है देखिए, क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी ने डेफिनेशन ही बदल दी बेस की। ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा कि बेस को OH नेगेटिव रिलीज करना जरूरी नहीं है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि H पॉजिटिव को क्या कर सके? गेन कर सके, वो बेस की तरह काम कर सकता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम NH3 का सोल्यूशन बनाते हैं पानी में, यानी कि एक्वस अमोनिया, इसको बोलते हैं एक्वस अमोनिया। ठीक है, NH3 स्टैंड फॉर अमोनिया और OH इज द वाटर। एक्वस का मतलब पानी में घोल लेना। तो एक्चुअल में होता क्या है, अमोनिया H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेता है, किससे? वाटर से। जब वाटर से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव। और वाटर में से H पॉजिटिव निकल गया तो वो क्या बचा? OH नेगेटिव। ठीक है, देखिए 2 मिनट देते हैं इस रिएक्शन को समझते हैं पहले।
वाटर एक्चुअल में होता क्या है, वाटर होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का मेल ही तो है एक तरह से वाटर। वाटर एक तरह से क्या है, वाटर एक बायोपोलर स्पीशी है जिसमें कि H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। तो वाटर का अगर H पॉजिटिव पार्ट NH3 में जाके जुड़ जाए तो वो क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। और वाटर से H पॉजिटिव निकल गया तो वो क्या बचा, वो बचा OH नेगेटिव। आई बात समझ में। तो यानी कि NH3 ने क्या बनाया, NH3 बनाया NH4 पॉजिटिव। यानी कि इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया प्रोटॉन। इसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड H पॉजिटिव। अच्छा वाटर ने क्या किया, H2O स्पीशीज ने क्या किया, H2O स्पीशीज ने क्या किया, डोनेटेड H पॉजिटिव, H पॉजिटिव रिलीज किया या डोनेट किया। तो जाहिर सी बात है, तो अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन को पढ़ें तो ब्रोंस्टेड लोरी की डेफिनेशन के आधार पर वाटर ने किस तरह काम किया, वाटर ने काम किया ब्रोंस्टेड लोरी बेस की तरह। किसकी तरह काम किया, ब्रोंस्टेड लोरी बेस की, सॉरी ब्रोंस्टेड लोरी एसिड की तरह, क्योंकि इसने H पॉजिटिव को डोनेट किया। और एमोनिया ने किस तरह काम किया, ब्रोंस एमोनिया ने काम किया ब्रोंस्टेड लोरी बेस की तरह। क्यों, क्योंकि उसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया। बहुत कॉमन फिनोमेना है। अगर हम इस एक रिएक्शन को समझ गए तो मान लो हम पूरी की पूरी ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ गए। कुल मिला के समराइज करें तो एक रिएक्शन में दो स्पीशीज होती हैं, एक स्पीशीज जो H पॉजिटिव डोनेट करेगी वो एसिड होगी और एक स्पीशीज जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगी वो बेस होगी। एक दूसरा रिएक्शन पढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए चलिए CO3 2 तो आसान लेते हैं थोड़ा, PH3 प्लस HCl। अब देखिए क्या होता है, PH3 प्लस HCl। अब PH3 क्या करता है, HCl से एक H पॉजिटिव ले लेगा तो क्या बना देगा, PH4 पॉजिटिव। और HCl ने H पॉजिटिव दिया तो वो क्या बचेगा, वो बचेगा Cl नेगेटिव। तो अगर हम ध्यान से देखें तो PH3 ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड H पॉजिटिव। यानी कि PH3 आपका क्या रहा होगा, इसने एक्सेप्ट किया। तो ध्यान रखना ये एक्सेप्टर है H पॉजिटिव का, तो ये क्या है, ब्रोंस्टेड लोरी बेस। और HCl ने क्या किया, H पॉजिटिव डोनेट किया, तो ये क्या है, तो ये आपका ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। आई बात समझ में, बस इतनी सी बात है। एक थर्ड केस करते हैं। आपको बस इतना सा बात ध्यान रखना है, जो चीज बेस होगी वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगी और उसमें जितने H पॉजिटिव जुड़ेंगे उतना ही उसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो H पॉजिटिव रिलीज करेगी वो की H पॉजिटिव हटाने के बाद जो बचेगा उस पर नेगेटिव चार्ज दिखाना है आपको। फॉर एग्जांपल देखो एक रिएक्शन और करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने करी CO3 2 नेगेटिव यानी कि कार्बोनेट, और कार्बोनेट की रिएक्शन करी हमने H2SO4 से। किससे रिएक्शन करी, H2SO4 से। अब ध्यान से देखिएगा, तो H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। तो दोनों रिएक्शन, दोनों हाइड्रोजन सपोज करो उसने कार्बोनेट को दे दिए, तो कार्बोनेट क्या बना लेगा, कार्बोनेट में दो हाइड्रोजन जोड़ दो H2CO3, H2CO3। अच्छा यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज था लेकिन दो हाइड्रोजन दो पॉजिटिव चार्ज भी लाए होंगे, तो दो नेगेटिव से दो पॉजिटिव कैंसिल हो गया, तो इसलिए H2CO3 के ऊपर कोई भी चार्ज हमें दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये बात हम ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी है। कार्बोनेट पे दो नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे दो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दो नेगेटिव और दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव मिलके क्या हो गया, दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव मिलके क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। तो नेट चार्ज जीरो है, जीरो चार्ज को दिखाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो H2CO3 बना। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो H2SO4 ने तो दो हाइड्रोजन लूज करे, तो जितने हाइड्रोजन जाते हैं उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उधर क्या बनेगा, उधर बनेगा SO4 2 नेगेटिव। क्या बनेगा, SO4 2 नेगेटिव। तो अगर इसमें क्लासिफाई करें तो कार्बोनेट ने किस तरह काम किया, ब्रोंस्टेड लोरी बेस की तरह। क्यों, क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी बेस वो होता है जो कि एक्सेप्ट करे प्रोटॉन को। और H2SO4 ने किस तरह काम करा, H2SO4 ने काम करा ब्रोंस्टेड लोरी एसिड की तरह, क्योंकि एसिड तो एसिड होता है, चाहे ब्रोंस्टेड लोरी को चाहे इसका तो वो है जो H पॉजिटिव दे, क्योंकि इसने क्या करे, इसने क्या करे, डोनेटेड H पॉजिटिव, इसने क्या करा, H पॉजिटिव को डोनेट किया। ठीक है, चलिए ये बात समझ हमें आ गई। हमारे नहीं समझ में आती है तो हम आप मुझे बताना, अगली क्लिप में एक बार रिकैप कर लेंगे। वैसे इतना सही कॉन्सेप्ट है, जो स्पीशीज पॉजिटिव एक्सेप्ट करे वो बेस, जो डोनेट करे वो
एसिड। चलिए, अच्छा इस आधार पे दुनिया की हर रिएक्शन क्या है? अगर हम ध्यान से सोचे तो इस आधार पे दुनिया की हर रिएक्शन ब्रोंशर्ड लोरी के आधार पे देखा जाए तो दुनिया की हर रिएक्शन क्या है? H पॉजिटिव एक्सेप्टर डोनर रिएक्शन है। दुनिया की हर रिएक्शन को हम बोल सकते हैं H पॉजिटिव एक्सेप्टर डोनर रिएक्शन, यानी कि उसमें एक स्पीशीज होगी जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रही होगी और एक स्पीशीज होगी जो H पॉजिटिव को डोनेट कर रही होगी। तो दुनिया की हर एसिड बेस रिएक्शन एक तरह की क्या है? H पॉजिटिव एक्सेप्टर डोनर रिएक्शन है। बस, ये तो चीजें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाते हैं क्वेश्चन देखते ही कि H पॉजिटिव एक्सेप्टर डोनर रिएक्शन किस थ्योरी की देन थी। क्वेश्चन आ सकता है तो बोलेंगे ब्रोंशर्ड-लोरी थ्योरी की। अच्छा, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जो बनता है जो कि जिसपे की क्वेश्चन है और बन भी सकता है अच्छे अच्छे अगर हम प्रेडिक्ट करें, तो वो है कॉन्जुगेट एसिड बेस। कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। ध्यान रखें, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग। एक तरह से क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग। अच्छा, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? कोरस्पॉन्डिंग का मतलब अगर हम आम भाषा में समझे तो कोरस्पॉन्डिंग का मतलब एक तरह से है कि उसके ही पैरेलल दूसरी दुनिया में, जब हम कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स में, हम कहते हैं कि यार जितने भी इंसान हैं हमारा पैरेलल यूनिवर्स में कोई ना कोई कोरस्पॉन्डिंग आदमी है, कोई ना कोई कॉन्जुगेट आदमी, यानी कि जो रोल हम इधर प्ले कर रहे हैं सेम रोल दूसरी दुनिया में कोई और बंदा प्ले कर रहा होगा। सिमिलरली कोई भी एसिड या बेस अपना रिएक्शन में एरो की दूसरी तरफ एक कॉन्जुगेट पेयर बनाता है। ध्यान से समझेंगे क्या बताया मैंने। दुनिया का हर एसिड या बेस रिएक्शन में एरो की दूसरी तरफ यानी कि प्रोडक्ट्स में अपना एक कॉन्जुगेट पेयर बनाएगा। जैसे कि इधर आपके बेस ने क्या बनाया? H2CO3, और एसिड ने क्या बनाया? SO4 नेगेटिव। आई या नहीं आई बात समझ में? तो बेस ने H2CO3 की स्पीशी दी और H2SO4 ने कौन सी स्पीशी दी? SO4 नेगेटिव की। और एक चीज आपको याद रखनी है, एक चीज जरूर याद रखेंगे, ये रूल आप याद करना, अपनी शीट पे लिखना कि हमेशा ब्रोंशर्ड-लोरी एसिड जो होगा वो H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद क्या बनाता है? कॉन्जुगेट बेस। क्या बनाता है? कॉन्जुगेट बेस। और ब्रोंशर्ड-लोरी बेस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाता है? कॉन्जुगेट एसिड। इस बात को प्लीज 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 ध्यान रखेंगे। मैं इस पे डबल स्टार बना रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ब्रोंशर्ड-लोरी एसिड से कॉन्जुगेट उस दूसरी तरफ अपना कॉन्जुगेट बेस बनाएगा और ब्रोंशर्ड-लोरी बेस दूसरी तरफ अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। कॉन्जुगेट मतलब आप एक तरह से मित्र बोल लो, ठीक है। तो इधर जो एसिड है दूसरी तरफ उसका एक मित्र बेस होगा और इधर जो बेस है दूसरी तरफ उसका मित्र एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्लासिफाई करते हैं, ऊपर वाली रिएक्शन का क्लासिफिकेशन लेते हैं, ठीक है। इस रूल को ऊपर लिखते हैं अपना। जैसे कि हमने रिएक्शन लिया था कि NH3 प्लस HCl, सॉरी H2O लेते हैं, NH3 प्लस H2। अच्छा, डबल हेडेड एरो लगाते हैं कहीं कहीं जगह, हम आगे समझाएंगे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब जनरली एसिड बेस रिएक्शन में एरो लगाई जाती है। इससे क्या बना था? दूसरी तरफ NH4 पॉजिटिव बना था दीदी और साथ में क्या बना था? OH नेगेटिव। तो पहले आप क्लासिफाई करो इसमें किस स्पीशी ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट करा। इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। भाई इधर 3H है इधर 4 है, तो इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट करा। क्या करा इसने? H पॉजिटिव एक्सेप्ट करा। और H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने वाली स्पीशी कौन होती है? एक्सेप्ट करने वाली स्पीशी होती है ब्रोंशर्ड-लोरी बेस। तो ये भाई साहब है ब्रोंशर्ड-लोरी बेस। और ब्रोंशर्ड-लोरी बेस के कोरस्पॉन्डिंग जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। अगर आप ये चीज समझ गए तो आपने पूरी थ्योरी कर ली ब्रोंशर्ड-लोरी की। सिमिलरली नीचे क्या है? नीचे है H2O। H2O ने क्या किया? H2O ने करा H पॉजिटिव डोनेट। क्या करा H2O ने? H पॉजिटिव डोनेट किया। और H पॉजिटिव डोनेट करने वाली स्पीशी क्या होती है? H पॉजिटिव डोनेट करने वाली स्पीशी होती है ब्रोंशर्ड-लोरी एसिड, यानी कि H2O इज ब्रोंशर्ड-लोरी एसिड।
और ब्रोंशोलोरिक एसिड के कोरस्पॉन्डिंग जो चीज दूसरी तरफ बनती है वो होते हैं कॉन्जुगेट बेस, यानी कि OH नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O। किसका बेस है कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट बेस तो मित्र तो है, लेकिन किसका मित्र है? H2O का। इस तरह NH4 कॉन्जुगेट एसिड तो है, लेकिन किसका है? हाँ चल रहा। ठीक है, ठीक है दीदी। चलिए, ये थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, एक दो और क्वेश्चंस करते हैं ब्रोंशोलोरी में। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ तो पहले बारे में कभी कभी समझ में नहीं आ पाती, थोड़ा डाउट रहता है उनको, तो अगर आपको भी कोई डाउट आएगा इसमें ब्रोंशोलोरी में तो पूछ लेना, है ना। हम रिपीट कर लेंगे इसको एक बार से, दोबारा से। देखिए, हम्म, अच्छा सपोज कर लिया। अच्छा, हम वाटर की दो रिएक्शन लिखते हैं। एक वाटर की रिएक्शन तो हमने यहाँ पढ़ी, NH3 के साथ ब्रोंस वाटर कैसे ऐड कर रहा है? एसिड की तरह। लेकिन HCl के साथ कैसे काम करेगा वाटर भाई साहब? HCl लिया आपने और साथ में क्या लिया? H2। तो होगा क्या भाई? HCl स्ट्रोंगर एसिड है तो वो तो H पॉजिटिव कर देगा डोनेट, तो बनाता है Cl नेगेटिव। और H2O क्या है? बेस है, तो वो तो H पॉजिटिव करेगा एक्सेप्ट, तो बनाएगा H3O पॉजिटिव। तो HCl ने H पॉजिटिव क्या करा दीदी? डोनेट। तो इसने H पॉजिटिव क्या करा? डोनेट करा। और H पॉजिटिव डोनेट किया, यानी कि H पॉजिटिव डोनेट करने वाला क्या होता है? ब्रोंशोलोरी एसिड। और ब्रोंशोलोरी एसिड के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनता है उसका? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। और इस तरह H2 ने क्या करा? H2 ने करा H पॉजिटिव एक्सेप्ट। H2 ने करा H पॉजिटिव एक्सेप्ट, यानी कि ये क्या है? ये है ब्रोंशोलोरी बेस। और ब्रोंशोलोरी बेस के कोरस्पॉन्डिंग उधर क्या बनता है? उसका कॉन्जुगेट एसिड। आई दीदी बात समझ में? तो एक्चुअल में अगर हम पानी की बात देखें तो पानी देखिए कितना दोगली प्रवृत्ति का आदमी है। सामने अगर आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब सामने अगर आया एसिड, तो किसकी तरह काम करने लगा? बेस की तरह। और सामने अगर आया बेस तो किसकी तरह काम करने लगा? एसिड की तरह। तो यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि H2O is an amphoteric substance। H2O is an amphoteric substance। क्यों? क्योंकि H2O एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीशी इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, यह स्पीशी यूज्ड साइड बाय साइड ऑफ H2O, whether H2O will act as an acid or as a base। ठीक है, तो एसिड की तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, डिपेंड करता है सामने स्पीशी कौन सी। सामने अगर एसिड आ जाएगा तो H2O की औकात कम हो जाएगी, इसको बेस की तरह काम करना पड़ेगा। सामने अगर बेस आ जाएगा तो H2O की औकात बढ़ जाएगी और ये एसिड की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, और ये इसलिए ही एम्फोटेरिक होता है। और एम्फोटेरिक में भी इसकी दोनों तरह से काम करने की क्षमता बराबर होती है। तो यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस भी है। इस वजह से नेट पीएच भाई साहब की क्या होती है? न्यूट्रल। क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस भी है। और इस वजह से नेट क्या होता है? नेट वाटर इज न्यूट्रल। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे दीदी, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए, यहाँ से आपको कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो एक बार आप इस रूल को दोबारा से देखेंगे प्लीज। ठीक है, और यहाँ से आपको दोबारा से समझ में अच्छे से आ जाएगा। दोबारा से स्क्रिप्ट को रिपीट करना कि एसिड में H पॉजिटिव निकाल दो तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, है ना। और बेस में H पॉजिटिव डाल दो तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ठीक है दीदी। चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ है, इस तरह का क्वेश्चन देखा था मैंने आपके यहाँ। और मतलब ना भी होते तो भी हमें करना ही था, है ना। जैसे मतलब जितना मैं जानता हूँ केमिस्ट्री को कि इस टॉपिक से इस तरह का ही क्वेश्चन बनना ही बनना है ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन क्या है?
कि HCO3 नेगेटिव इज द conjugate base of which acid। तो इसने आपसे पूछा कि HCO3 नेगेटिव, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया कि HCO3 नेगेटिव किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। तो अच्छा, कॉन्जुगेट बेस की इक्वेशन आप याद रख लो। इक्वेशन ये है कि ब्रोंसफेड-लोरी एसिड हमेशा H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद क्या बनाता है? ब्रोंसफेड-लोरी एसिड H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद बनाता है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस इस कहानी में क्या है? इस कहानी में हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है। उसने खुद कह दिया कि कॉन्जुगेट बेस है HCO3 नेगेटिव, यानी कि कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन कॉन्जुगेट बेस है। लेकिन ये पूछा किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, तो उसने इधर वाली इक्वेशन तो दे दिया, इधर वाला स्पीशीज तो दे दिया आपको, कोरोस्पोंडिंग कॉन्जुगेट बेस तो दे दिया। पूछा किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस कार्बोनेट आयन में एक H पॉजिटिव लगा के देखना है। तो अगर HCO3 नेगेटिव में एक H पॉजिटिव लगा दें तो वो क्या बन जाता है? H2CO3। क्या बन जाता है? H2CO3। देखना क्वेश्चन पूरी हुई नहीं हुई? हाँ, यानी कि H2CO3 ने एक H पॉजिटिव अपने अंदर से निकालना होगा, तब जाके क्या बना होगा? HCO3 नेगेटिव। यानी कि इसका जो ब्रोंसफेड-लोरी एसिड है वो H2CO3 है। समझे बात? बहुत आसान बात है। इसी तरह मैं आपसे पूछ लूं, सपोज कर लो मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ, क्वेश्चन ये है अब इस बार आपके कि H2PO4 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है? तो H2PO4 नेगेटिव यानी कि किसी एसिड के H पॉजिटिव देने के बाद बना होगा। तो इसमें वापस से H पॉजिटिव निकाल दो तो आपको पता लग जाएगा। तो H2PO4 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है, लेकिन किस एसिड का बेस रहा होगा? ये रहा होगा H3PO4 का। किसका रहा होगा? H3PO4 का। आई बात समझ में? बिल्कुल। चलिए, चलो ऐसे मैं आपसे पूछ लूं, ऐसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ। चलो यही क्वेश्चन करने हैं हमें। आपसे पूछ लो कि NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है? यानी कि एसिड ने H पॉजिटिव डोनेट किया होगा तब जाके NO3 नेगेटिव बना होगा, यानी कि NO3 नेगेटिव में एक H डाल दो बस। यानी कि NO3 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है, और कॉन्जुगेट एसिड कौन रहा होगा? कॉन्जुगेट एसिड वुड बी HNO3, तो नाइट्रिक एसिड। आई बात समझ में? इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोनेट आयन किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस रहा होगा? तो तो आपको कार्बोनेट आयन किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस रहा होगा, तो ध्यान रखेंगे कॉन्जुगेट बेस में एक H पॉजिटिव डालते, तो एक H पॉजिटिव डालोगे तो बन जाएगा HCO3 नेगेटिव। क्या बन जाएगा? HCO3 नेगेटिव। ठीक है, HCO3 नेगेटिव एक तरह का एसिड है, और ये भी किसका बेस रहा होगा? ये रहा होगा H2CO3 का। आया समझ? यानी कि H2CO3 ने SCO3 नेगेटिव बनाया, SCO3 नेगेटिव ने और H रिलीज करके CO2 नेगेटिव बना दिया। सिमिलरली अगर हम ऐसी साइकिल चलाते रहे, देखिए एक सीरीज की तरह समझना है। H3PO4 तो H पॉजिटिव डोनेट कर दिया इस भाई साहब ने, तो बनेगा H2PO4, और एक H गया तो एक नेगेटिव चार्ज। अब दोबारा H पॉजिटिव डोनेट करेगा, एक और H जाएगा, यानी कि अब HPO4 बचेगा, और एक और H चला गया तो एक और नेगेटिव चार्ज, यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज। अब एक और H जा सकता है, H पॉजिटिव फर्दर डोनेट करा, बचा हुआ H भी चला गया, तो बचेगा PO4, और 2 नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा? 3 नेगेटिव, क्योंकि तीनों H चले गए। यही चीज आपने DNA में भी पढ़ी होगी, है ना? पढ़ी ना, ट्रांसलेशन के समय, सॉरी रेप्लिकेशन के समय। रेप्लिकेशन का डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो फॉस्फेट ग्रुप आता कहाँ से है डीएनए में? फॉस्फेट ग्रुप एक्चुअल में क्या होता है? H3PO4 से तो आता है, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड से। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड से ही तो आता है फॉस्फेट ग्रुप। बोलते हैं ना कि मेरे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, सॉरी अगर गलती कर दूं तो, कि 3' 3 प्राइम पे हाइड्रोजन होता है, 5 प्राइम पे फॉस्फेट होता है शायद। ठीक है, तो फॉस्फेट कहाँ से आया? वो फॉस्फेट H3PO4 की आयोनाइज्ड स्टेट होती है। H3PO4 की जब एक एक करके सारे हाइड्रोजन रिलीज कर दे तो फॉस्फेट बन जाता है। तो ये होता है फॉस्फोरिक एसिड, और ये होता है फॉस्फेट आयन। तो ये क्वेश्चन अपने आप में आ सकता है, बायोलॉजी में भी आ सकता है कि फॉस्फेट आयन किस
एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, तो बोल लेंगे जी वो HPO4 2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस है, जो कि खुद कॉन्जुगेट बेस होता है इसका, और जो कि खुद कॉन्जुगेट बेस होता है H3, या फिर बोल देंगे H3PO4 के में से जब 3 हाइड्रोजन निकल जाए, कितने हाइड्रोजन निकल जाए, 3 हाइड्रोजन निकल जाए, तो बनता है फॉस्फेट। आई बात समझ में? यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भेजूंगा, सेंड करूंगा, आप वो पहचानना करना, उससे बाहर क्वेश्चन हमारे यहाँ नहीं आ सकता। कॉन्जुगेट एसिडोस और बेस पेयर ही पहचानना आपके यहाँ आएगा। चलिए इसी तरह से पॉसिबल एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ। इस बार क्वेश्चन चेंज करते हैं, तो इस बार कॉन्सेप्ट थोड़ा वाइस वर्सा वाला रिवर्स कर देते हैं। इस बार हम पूछेंगे कॉन्जुगेट एसिड। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, HCO3 negative is the conjugate acid of which base? HCO3 negative किस बेस का conjugate acid है? देखिए क्वेश्चन यही है, HCO3 negative किस बेस का conjugate acid है। अब आप सोचोगे कि यार ये तो conjugate acid कैसे हुआ है, तो conjugate base पढ़ाया था मैंने, लेकिन नहीं, HCO3 negative दोनों की तरफ से conjugate बन सकता है। कैसे? आपको बस इक्वेशन ध्यान रखनी, कुछ नहीं दिमाग लगाना। इक्वेशन क्या आती कि ब्रोंस्टेड-लोरी बेस एक्सेप्ट अ प्रोटोन, प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है, और किस में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड में। तो कॉन्जुगेट एसिड उसने खुद दे रखा, उसने खुद कह रखा है कॉन्जुगेट एसिड है HCO3 नेगेटिव। तो यानी कि आपके बेस ने एक प्रोटोन एक्सेप्ट करा होगा, तब जाके तो कॉन्जुगेट एसिड बना होगा ना। तो यानी कि आप इसमें से प्रोटोन हटा के देख लो तो आपको पिक्चर समझ में आ जाएगी। तो इसमें से अगर प्रोटोन हटा दो तो क्या बनता है HCO3 नेगेटिव। यानी कि ब्रोंस्टेड बेस क्या है, ब्रोंस्टेड-लोरी बेस एक्चुअल में कौन है, CO3 नेगेटिव, यानी कि आंसर इज द CO3 नेगेटिव। यही तो पूछा ना किस बेस का एसिड था ये। तो यानी कि CO3 नेगेटिव रहा होगा, फिर उसने क्या करा होगा, प्रोटोन एक्सेप्ट करा होगा, और क्या बनाएगा CO3 नेगेटिव, और उसको कह देगा ये तो मेरा कॉन्जुगेट एसिड है। समझे? तो कुछ नहीं करना है, कॉन्जुगेट एसिड, एसिड बनते समय H जुड़ता है तो आपको हटा के देख लेना है, कॉन्जुगेट बेस की समय H हटता था तो आपको जोड़ के देख लेना है। हमें रिवर्स चलना है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आपसे पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ सपोज करो मैंने ऐसे बोल दिया ROH किसका कॉन्जुगेट एसिड है, तो आप ROH इधर रखेंगे, कॉन्जुगेट एसिड है, यानी कि इसमें से आपको, इसमें H जुड़ा, किसी बेस में H जुड़ा होगा तब जाके कॉन्जुगेट एसिड ROH बना होगा। तो आपको पीछे जाना है, आपको बेस पता करना है, तो आप इसमें से H हटा के देख लो, तो H हटा के क्या बनेगा, RO नेगेटिव। तो RO नेगेटिव बेस है और ROH क्या है, एसिड है। सिमिलरली हम करके देखते हैं, पूछ रहे NH4 पॉजिटिव किस बेस का कॉन्जुगेट एसिड है, तो NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है, एक H आया होगा ना किसी बेस में तभी तो NH4 पॉजिटिव बना, तो एक H हटा के देख लो, तो एक H हटा के देखेंगे तो NH3 बनेगा। पॉजिटिव क्यों गया, H पॉजिटिव गया ना, तो अपने साथ पॉजिटिव भी लेगा तो NH3 बना, तो NH3 का ये कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। अब हम पढ़ते हैं लास्ट थ्योरी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट थ्योरी। लास्ट थ्योरी हमारी ल्यूइस थ्योरी। ठीक है, ल्यूइस थ्योरी। ल्यूइस ने किस बारे में बात करी, ल्यूइस ने बात करी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के बारे में। किसके बारे में बात करी,
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के बारे में। तो हल्का सा आइडिया लेते हैं उसका, फिर करते हैं उसको। ल्यूइस ने कहा था कोई भी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाली स्पीशी हमेशा एसिड होती है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर, देखिए ध्यान रखेंगे, इसने एच पॉजिटिव का खेल ही खत्म कर दिया। इसने एच पॉजिटिव के ना तो एक्सेप्टिंग के बारे में बात करी, ना इसने एच पॉजिटिव के डोनेशन के बारे में बात करी। इसने एच पॉजिटिव को ही एलिमिनेट कर दिया कंप्लीटली। इसने केवल बात करी इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में। किसके बारे में बात करी? इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाली स्पीशी एसिड होती है। और बेस क्या होता है फिर? बेस होता है एनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशी। ऐसी कोई भी स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर दे? डोनेट कर दे। ठीक है, अपने अंदर से डोनेट करके किसको दे दे? एसिड को दे दे। तो बेस एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ठीक है, कोई भी स्पीशी, यहाँ पे भी अगेन हम स्पीशी टर्म यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? अच्छा, यहाँ से कंडीशन पे क्वेश्चन आ सकता है कि ल्यूइस एसिड होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो ल्यूइस एसिड होने के लिए क्या कंडीशन है? ल्यूइस एसिड होने के लिए कंडीशन केवल ये है कि आपका कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो कंपाउंड होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की उसके ऊपर कमी होनी चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब होगा वो? जब या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो, या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन सॉरी इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। क्या हो? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होने के लिए या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, तब बोलेंगे कि वो चीज ल्यूइस एसिड की तरह काम कर सकती है। अच्छा, ल्यूइस बेस की तरह काम कब करेगी? ल्यूइस बेस की तरह वो स्पीशी तब काम करेगी जब वो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करे। और इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने की कंडीशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेस में होने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होनी चाहिए। कैसी स्पीशी होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी कब होती है? जब या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज हो, या फिर उसके पास लोन पेयर हो। क्या हो उसके पास? लोन पेयर हो। ठीक है, अच्छा, इन दोनों कंडीशंस को हम जो है पढ़ते हैं आराम से, नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं कि लोन पेयर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, और वो डोनेट कैसे हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा आइडिया में केमिकल बॉन्डिंग का लेना पड़ेगा। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट एक्चुअल में होता क्या है? अच्छा, ऑक्टेट तो हमने पढ़ लिया था, ऑक्टेट तो हमने पढ़ लिया था कि ल्यूइस क्वेश्चन लगा था कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या होता है एक्चुअल में? ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कल पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज भी हम कल पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिस पे खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है यार, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट तो करना चाहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, और वो ही ल्यूइस एसिड होगी। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी, और वो ही ल्यूइस बेस होगी। ठीक है, तो इतना आइडिया हमने ले लिया, समझ लिया। विद एग्जांपल्स हम कल से समझेंगे। ठीक है दीदी, और इतने पार्ट में आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप क्वेश्चन जो है लगा के देखना। होते हैं अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो हम अपना उनको सॉर्ट आउट करते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप्स में। ठीक है।